जय श्री राम। जैसे कि आप सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 भारतवर्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उन्हीं के घर अयोध्या में। तो जैसे कि आप उत्साहित हैं, मैं उत्साहित हूँ, तो लोग भी होंगे। चलिए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम ऋचा याशमा है और मैं आज ही भोपाल आई हूँ। मैं मुंबई से हूँ और मेरे घर में बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड की शादी कल है और उसने ये डेट इसलिए चूज़ की है कि राम जी, हमारे श्री प्रभु राम आ रहे हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं इसलिए भी हूँ कि जिसका हक है, जो डिज़र्व करता है, उसको मिल रहा है। हमने बहुत देर कर दी पर देर आए दुरुस्त आए। और सिर्फ राम जी नहीं आए हैं, अगर राम आ रहे हैं तो उनके साथ उनकी जितनी भी उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है वो भी आना चाहिए। तो मैं बहुत गुजारिश करूँगी कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो आजकल सिर्फ रील्स पे ध्यान देते हैं, वो एक बार श्री राम पे ध्यान दें और उनकी हर जो भी उन्होंने सिखाई, उनकी सीख को वो लाए, ताकि श्री राम के साथ एक राम राज्य भी है। एक जैसा हम कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम वाली जो भावना है सबके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे राम जी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? एक तरह से अपना उत्साह जो है वो राम जी के प्रति, अयोध्या के प्रति कैसे अपना उत्साह जागृत करेंगे? उत्साह ये है कि कल मेरे घर पे करीब 51 लेडीज़ लाल साड़ी और कलश लेकर वो लोग पूरी यात्रा करेंगे। और हमारे सोसाइटी में भी मंदिर की स्थापना इसी दिन हो रही है। तो वो सारी लेडीज़ भजन कीर्तन और रामायण का पाठ चलेगा, भोग चलेगा, दुआ चलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं हूँ क्योंकि आई वॉज कमिटेड फॉर दिस मैरिज, लेकिन राम तो हमेशा यहाँ थे। मैम, ऋचा मैम का ये कहना है कि राम जी हमारे दिल में हैं। एग्जैक्टली, हमेशा यहाँ थे। बस अब ये है कि अब एक स्थान पे हम सब जाके उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको हमने दिया है। बिल्कुल। तो आपने देखा ऋचा जी के व्यूज़ कितने अच्छे थे रिगार्डिंग अयोध्या जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और हम चाहेंगे ऐसे ही हमारे सारे जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए और एक तरह से उत्साह भी होना चाहिए राम जी के लिए। बिल्कुल। तो जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। कल हम लोग बैरागढ़ में बहुत ही बड़ा भव्य जुलूस निकाल रहे हैं रामलला के स्वागत के उसमें जी जी। और पूरे नगर को भगवामय कर दिया है जी। और कल से 3 दिन से हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं। आज सवेरे भी वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। राम जी आ रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ही उत्साहित हैं। सब सनातनी उत्साहित हैं, सिर्फ मैं नहीं, पूरा नगर हमारा उत्साहित है। और परसों हमारे नगर में दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी। बिल्कुल। पूरा नगर हमारा अब पधारे भगवा में हो गया है। पूरे तो राम जी का आप एक अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं और बहुत ही भव्य स्वागत कर रहे हैं। जो हमारी हैसियत नहीं है उससे बढ़ के हम स्वागत कर रहे हैं। सब अति प्रसन्न हैं और प्रसन्नता का हमारे भारत माता का माथा ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे भारत माता का माथा ऊंचा हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि आप राम जी का स्वागत करें, आप कब अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं? जैसा हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है, हम 22 तारीख नहीं, हम 22 फरवरी के बाद की प्लानिंग है। हमारे 51 लोगों का जत्था जाएगा। मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा, 51 लोगों का जत्था हमारा जाएगा। जैसे ही हमारी रिजर्वेशन हो गई उस हिसाब से हम वहाँ पे पधारेंगे और राम जी के दर्शन करके बाद में आएंगे। जी धन्यवाद। बिल्कुल। और आपके जो भाव प्रकट हुए हैं राम जी के प्रति, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं राम जी हमारे जो घर हैं आ रहे हैं, घर घर में बसे हैं। ये भाव मेरे नहीं है, हमारे पूरे नगर के हैं। आप जहाँ पे आएंगे, जिससे बात करेंगे तो यही भाव आपको व्यक्त होंगे। सब अपना नाम बता दीजिए। मैं राजीव द्विवेदी जी। तो एमपी में मऊगंज जिले से हूँ। ओके सर, वेलकम टू द भोपाल। ओके, थैंक यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि कैसा आपको लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे राम जी फिर हमारी भूमि में आ रहे हैं, एक तरह से दर्शन दे रहे हैं और एक दिवाली का माहौल देखने को मिल रहा है, तो आपको ये कैसा महसूस हो रहा है, अंदर से कैसा लग रहा है कि आप इसके लिए बहुत उत्साहित हैं? अपने भाव को कैसे प्रकट करेंगे?
मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। इतना मैं आनंदित हूँ, मैं ही नहीं, हमको तो लगता है कि पूरा अपना जो भारतवर्ष है, तो लगता है कि फिर से राम जी का जन्म हो रहा है और फिर से रामयुग का एक नया सूत्रपात हो रहा है। पूरा जनमानस, चाहे वो जिस जाति वर्ग धर्म का हो, सब के मन में कहीं ना कहीं राम 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 लगा हुआ है। तो मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ। भाई ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए गौरव की बात है। और इसमें जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं की कदर की गई है। और मैं यहाँ तक की समझता हूँ कि पिछले इतने सालों में इसने कोई कदर नहीं करी थी। जो अभी वर्तमान में हैं, माननीय जो भी सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिवर्सल तरीके से उन्होंने सोचा है। जितने भी समाज के लोग हैं, सिर्फ सनातन धर्म के ही नहीं और धर्म के लोग भी अंदर अंदर से खुश हैं, लेकिन वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग रामलला जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और आप लोगों के भी माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। मान लीजिए ये दीपावली नहीं, ये एक स्वर्ग का दर्शन होने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आप मुझे बताइए कि आप अपने घर में कैसे राम जी का स्वागत करेंगे? भाई उनके आशीर्वाद से जैसे वो स्वागत करवाएंगे अपना, हम वैसे उनका वेलकम करेंगे। लेकिन मैं निःशब्द हूँ कि मैं उनका कैसे स्वागत करूँगा। मुझे जहाँ तक है, मैं दीपावली से ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, मेरी सोच ये है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावनाओं को राम जी के प्रति, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी बात है कि आपके भाव जो है वो राम जी के प्रति कितने उजागर हैं। तो जय श्री राम सर सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपने भाव को प्रकट किया। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, सभी को है, हमें भी है। राम जी आएंगे, इतने सालों बाद आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। हम लोगों ने थोड़ा डेकोरेशन दिवाली की तरह सेलिब्रेट, दिवाली की तरह। तो क्या क्या आपने तैयारी कर चुकी है? हमने लाइटिंग की तैयारी की है कि हम बहुत सारे लैंप को लाइट करेंगे दिवाली। उस दिन रंगोली वगैरह भी बनाने वाले हैं और दीप जलाएंगे बहुत सारे। हमने सफाई भी चालू कर दी, मतलब दिवाली घर पे मम्मी ने मिठाइयाँ वगैरह सब बना ली है। चलिए ये बढ़िया। अच्छा, आप लोग कब प्लान कर रहे हैं जाने का? अभी तो 22 जनवरी को जाना है, तो बिल्कुल वो नहीं है, भीड़ रहेगी बहुत, लेकिन जब भी मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स के साथ जाओगे या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ जाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। देखा आपने कैसे लोग हर्ष उल्लास से भरे हुए हैं। हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे आसपास के देशों में भी लोग हर्ष और उमंग से भरे हुए हैं। तो राम जी की कृपा हम पर और आप पर बनी रहे। जय श्री राम।